जनसंख्या जो जातीय होगा, इससे स्वर्णों को भी फायदा होगा। जमानत जब्त हुई है, हम तो कर रहे हैं। चुनाव में वो नतीजे नहीं मिले जिन नतीजों की आप लोग अपेक्षा कर रहे थे। इसी में एक सवाल और नती है कि आपको ये लगता है कि चुनाव में चूंकि अच्छा प्रदर्शन पार्टी नहीं कर पाई, इसलिए पप्पू यादव को जेल हो गई? ये जो केस में अंदर गए हैं, 32 साल पुराना एक मामला है जो अपहरण का मामला है, मगर उस मामले में जिसका अपहरण होता है, ना उसके परिवार के लोग, ना वो स्वयं कोई केस करते हैं। किसी थर्ड पार्टी के द्वारा एक केस किया जाता है कि फलने व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, वो 2 दिन से लापता है, मगर बाद में 2 दिन के बाद वो व्यक्ति आता था, खुद कहता है कि हमने उनके साथ हम अपने मर्जी से गए थे। कि 32 साल से बिहार सरकार कहाँ थी? जो व्यक्ति पप्पू यादव जी लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहते हैं, 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 1 बार विधायक रहते हैं, तो सरकार कहाँ थी? नमस्कार, मैं आदर्श गौतम। इस वक्त हम मौजूद है जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ पार्टी के महासचिव राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी बैठे हैं। पार्टी के क्रियाकलाप से लेकर बिहार की मौजूदा राजनीति में हर एक मुद्दों पर इनसे सीधे सवाल होंगे, आपके मतलब के सवाल होंगे। वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और आप जो है बिहार की राजनीति में क्या स्टैंड रखती है, आगे क्या करने की सोच रखती है, बिहार में बदलाव के लिए क्या सोच रखती है, ये सारी चीज़ें हमें महासचिव राजेश रंजन जी बताएंगे। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, वो आंदोलन अब कमज़ोर होता नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, रिहाई एक कोर्ट का प्रक्रिया है, मगर जो रिहाई का तरीका गलत था उसका जन अधिकार पार्टी पूरे जोर से शोर से विरोध की थी। चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आंदोलन चली थी, सिर्फ एक पटना और चली है लगभग, और कंटिन्यू चल रही है। कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अगर किसी से मारपीट करना है, समस्या हल नहीं है। आपका विरोध प्रदर्शन करना है। जो सरकार गलत है, जो सरकार की नीति गलत है, गलत रवैया है, उसका खिलाफ करना है। तो जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, उस तरीके के तहत जन अधिकार पार्टी पूरी मजबूती से अपनी बात रखी है। पप्पू यादव की रिहाई का मामला हो, कोरोना काल में सरकार की विफलता हो, या महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। संज्ञान तो नहीं ले रही आपके विरोध का? देखिए, सरकार ने निर्णय तो ली कुछ कुछ के मुद्दे पर, जहां सरकार को सच है। आपकी मुख्य मांग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पप्पू यादव की रिहाई है। देखिए, रिहाई के पर भी उनका बयान आया कि कोर्ट का प्रक्रिया चल रही है। निचली अदालत ने रिहाई बिल रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट में बिल फाइल है। कोरोना के कारण लगभग 2 साल से कोर्ट बंद थी। तो अब यही एक जनता के पास बताने का चीज़ है कि एक पप्पू यादव जी एक व्यक्ति की बात नहीं है। कितने लोग जेल में बंद हैं जिसकी डेट नहीं आ पा रही है हाई कोर्ट में। तो ये कोर्ट का प्रक्रिया है, न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। जिस दिन बहस होगी उस दिन इनको बेल मिलेगा। अब बेल बहस का डेट जो आने में प्रक्रिया है, उसको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आप क्या समझ पा रहे हैं, कोर्ट जो है उसकी जो वर्किंग उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है सरकार? जो निचली अदालत है, निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उसको सरकार प्रभावित करती है, क्योंकि सरकार के लगभग अधीन ही चलते हैं। तो जहां उनको प्रभावित करना था वहां प्रभावित सरकार ने कर लिया। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी सरकार के अधीन नहीं है। इसीलिए हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन हम लोगों का न्याय प्रक्रिया के दिन बहस होती है हाई कोर्ट में, उस दिन बेल कन्फर्म मिलेगा। जहां उनको प्रभावित सरकार को करना था वहां तो वो प्रभावित किए ही। वो बताते हैं, बिहार सरकार अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि 32 साल से बिहार सरकार कहाँ थी। जो व्यक्ति पप्पू यादव जी लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहते हैं, 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 1 बार विधायक रहते हैं, तो सरकार कहाँ थी? मधेपुरा के एसपी कहाँ थे? जिस थाने में वारंट था वहाँ कहाँ थे? लगभग 14 साल पप्पू यादव जी लगातार जेल में रहते हैं। किसी एक घटना में उनको नाम चला जाता है, तो एक व्यक्ति बिहार सरकार के जेल में भी हो और बिहार सरकार के नज़र में फरार हो, ये कैसे मुमकिन है? सरकार जवाब देने को कहाँ तैयार हो रही है? जिस केस में पप्पू यादव को पकड़ा गया है, जिस केस के लिए वो अभी जेल में है, उस केस को लेकर भी समाज में और लोगों में बहुत सारे ह्यूमर्स हैं, बहुत सारे अफवाह है। तो एक बार खुद बता दें वो कौन से केस में अंदर है, सरकार क्या आरोप लगा रही है और आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये जो केस में अंदर गए हैं, 32 साल पुराना एक मामला है जो अपहरण का मामला है, मगर उस मामले में जिसका अपहरण होता है, ना उसके परिवार के लोग,
न वो स्वयं कोई केस करते हैं। किसी थर्ड पार्टी के द्वारा एक केस किया जाता है कि फलने व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है, वो 2 दिन से लापता है, मगर बाद में 2 दिन के बाद वो व्यक्ति आता है तो खुद कहता है कि हमने उनके साथ हम अपने मर्जी से गए थे। तो और ये कोर्ट में कंप्रोमाइज़ भी लग चुका है, लगभग 91 में ही कंप्रोमाइज़ लगा था। जिस वक्त का ये केस है, जिस समय केस हुआ था उसके बाद ही कंप्रोमाइज़ लग गया था, मगर किसी कारणवश न्याय प्रक्रिया के चूक कहिए कि गवाही नहीं गुजर पाई। वो व्यक्ति को गवाही कोर्ट में होना था, गवाही नहीं हुई, और सरकार ने उस केस को कहाँ दबा दिया, कोर्ट ने उस केस को कहाँ दबा दिया कि 32 साल बाद खोज के निकाला जाता है। और वो भी कब निकाला जाता है कि गलत तरीके से पप्पू यादव जी को 11 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 घंटे पटना के गांधी मैदान थाने में बैठा के रखा जाता है और बिहार के तमाम जिलों में खोजा जाता है कि पप्पू यादव को किस केस में जेल भेजा जाए। तब जाके एक मामला निकलता है, मधेपुरा का एक मामला है जो 32 साल पुराना मामला है। आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि मामला चल रहा है? नहीं जान, हम लोगों का था कि कंप्रोमाइज़ लग गया, केस ख़त्म हो गया। जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर हम लोगों को पता होता तो हम लोग तो 14 साल जेल में थे, उस समय भी हम उसमें बेल ले सकते थे। उसके बाद पिछले 2-3 साल पहले बिहार के छात्रों के सवाल पर हम लोग एक कार्यक्रम आंदोलन किए थे, उसमें भी पप्पू यादव जी जेल गए थे, लगभग 1 महीना जेल में रह गए थे उस समय भी। और एक व्यक्ति जब जेल में चला जाता है तो उसके पास उस पर फरारी तो बिहार सरकार के नज़र में नहीं है। और पप्पू यादव कोई गांव का किसान मजदूर तो है नहीं कि इनके घर पर कोई प्रशासन गया हो और पता नहीं चला हो पप्पू यादव जी कहाँ हैं, क्योंकि मधेपुरा पुलिस इनको एस्कॉर्ट भी देती है, इनके बॉडीगार्ड में भी मधेपुरा से ही जवान हैं। एसपी किस आधार पर इनको सुरक्षा भी दे रही है और इनको फरार भी घोषित कर रही है? हम तो एसपी से सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार क्यों नहीं एसपी से पर कार्रवाई कर रही है? मधेपुरा एसपी को अभी तक लाइन हाजिर क्यों नहीं की जा रही है कि जो व्यक्ति को आप एक तरफ से सुरक्षा गार्ड दिए हुए हैं, भर बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरे बिहार हेलीकॉप्टर से वो प्रचार करते हैं, मधेपुरा वो चुनाव लड़ते हैं, मधेपुरा खुद अपने प्रचार में जाते हैं, उस समय कहाँ थी सरकार? अच्छा, क्या लगता है पप्पू यादव जनता की सेवा करते हैं, 24 घंटे मौजूद रहते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद कर सके, मगर चुनाव में वो नतीजे नहीं मिले जिन नतीजों की आप लोग अपेक्षा कर रहे थे। इसी में एक सवाल और नती है कि क्या आपको ये लगता है कि चुनाव में चूँकि अच्छा प्रदर्शन पार्टी नहीं कर पाई इसलिए पप्पू यादव को जेल हो गई, अगर चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती तो सरकार पे दबाव पड़ता कि इस तरह का कोई एक्शन ना ले? देखिए, आपका 2 सवाल हो गया। जो एक्शन की बात है, सरकार इसलिए एक्शन लिया, जहाँ तक सरकार के अधिकारियों से हम लोग कोई बात हुई आंदोलन के दौरान, सरकार इसलिए एक्शन लिया कि पप्पू यादव जी एक वेंटिलेटर 10 सिलेंडर बांट के लोगों के बीच चर्चा का विषय थे और सरकार हर स्तर पर नाकाम थी। सरकार ने बीटा में हॉस्पिटल आरंभ की कोरोना काल में, उसको हम लोग पप्पू यादव जाकर वहाँ सरकार को नंगा करते हैं, वहाँ दिखाते हैं, हम लोगों को वहाँ का वीडियो दिखाते हैं कि जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, ना वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है, ना वहाँ ऑक्सीजन था, ना कोई वहाँ नर्सेस थी, मगर 150-500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिए। बिल्डिंग का उद्घाटन करने से लोगों की सेवा नहीं ना होगी? किस तरह एनएमसीएच में जाने पर पता चलता था ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। सेवा वोट में क्यों नहीं तब्दील हो रही? हाँ, आप लोग सेवा कर रहे हैं, पप्पू यादव सेवा कर रहे हैं, वो सेवा वोट में क्यों नहीं तब्दील हो रही? देखिए, पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी का सेवा अलग है। हमने बाढ़ में भी सेवा किया, पिछले आपको जब महामारी फैली तब हम लोगों ने सेवा किया, तो सेवा एक अलग चीज़ है। बिहार की अभी राजनीति 2 धारा में बटी हुई है, एक महागठबंधन के साथ है, दूसरा एनडीए के साथ है। तीसरे मोर्चे पर हम लोग आते हैं तो हम लोग सहवाग कर रहे हैं। हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा किया उसका हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। लगभग 18 लाख लोग हम लोगों को वोट दिए, हमारे 151 प्रत्याशी लगभग पूरे बिहार में खड़ा किए थे हम लोग। 18 लाख लोग हम लोगों को वोट दिया। ऐसा है नहीं कि हम लोगों को वोट नहीं मिला, हम उसको जमानत जब्त हुई है। हम तो कर रहे हैं, धारा 2 ही धारा में बटे हुए हैं। जब वो 2 धारा से लोग टूट के अलग नहीं आते हैं तब तक तीसरी धारा की पूछ नहीं होने वाली है। तो तीसरे धारा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लगभग 30 वर्षों से पटना में यही दो धाराओं की राजनीति हो रही है। 15 साल लालू जी राज किए, 15 साल नीतीश जी राज कर चुके हैं, उनका 16वां में चल रहा है। मगर बिहार को क्या मिला? आपको देख लीजिए, कहीं सुरक्षा नहीं है, रोजगार का अभाव है,
कहीं स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद भी जन अधिकार पार्टी के वर्कर ने पप्पू बन के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल दिखाया है लोगों को। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि नेता का ये भी काम होता है कि जनता की नब्ज समझे। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, मगर लोग वोट नहीं कर रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता समझने की कोशिश करते हैं, आप क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? नहीं, मानसिकता अभी दो धारण, देखिए चुनाव के समय स्थिति परिस्थिति विपरीत हो जाती है। देखिए आप जैसे मार्केटिंग का युग हो गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो चुनाव का वर्ष आता है ना, तो लोग मार्केटिंग करते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, जनता को लोगों को दिग्भ्रमित करने में कामयाब हो जा रहे हैं, इसलिए वो सरकार में है। क्या रणनीति है इसको पार पाने के लिए? इसको पार पाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सेवा से करेंगे। लोगों का एहसास हो रहा है, सेवा तो नहीं चल रहा हम लोग। नहीं, लोगों का एहसास हो रहा है। इस देखिए बाढ़ में लोगों को सेवा किए तो लोगों को लगा कि पानी में गए कोई भी कर सकता था, मगर इस कोरोना काल में शमशान से लेकर हॉस्पिटल तक, ऑक्सीजन से लेकर दवा तक जो पहुंचाया है पप्पू यादव जी ने। जो चुनाव जीते थे वो, जो हारे, जो विपक्ष हैं, दोनों घर में बैठे थे। सिंगल पीस जन अधिकार जातीय जनगणना बिहार में ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लगभग क्या सारी पार्टियां ही बिहार की जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जन अधिकार पार्टी क्या स्टैंड रखती है वो बताएं, और क्यों रखती है वो भी बताएं। देखिए जन अधिकार पार्टी का बहुत पहला मानना है, पुराना मुद्दा है ये। अभी ये लोगों को नया इस जगह है, मगर पुराना मुद्दा है। हम लोग शुरू से कहें जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी आरक्षण मिलनी चाहिए। जनसंख्या जो जातीय होगा, इससे स्वर्णों को भी फ़ायदा होगा। स्वर्ण को भी दोबारा ये एनडीए सरकार ने जो आरक्षण दिया है, तो उसमें गरीब कौन है, उनकी संख्या कितनी है, उसी आधार पर आरक्षण दीजिएगा। अब पहले से ये हमको जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 भाग हमारा है, और हम ही आधार से स्टैंड ये है कि जातीय जनगणना भी हो और उसी के हिसाब से फिर आरक्षण को रिवाइज किया जाए, जिसकी जितनी आबादी हो। ये बताइए, संविधान में लिखा हुआ है आरक्षण जो मैक्सिमम हो सकता है वो 50% हो सकता है। 50% हो जाएगा, मैक्सिमम 50% तक। किसी भी जातीय का 50% आबादी थोड़ा ही होने जा रहा है। कुल मिलाकर मैक्सिमम जो आरक्षित सीटें हो सकती हैं संविधान के हिसाब से वो 50% ही हो सकती है जी, मगर हम कह रहे हैं उसी 50% में जिसकी जितनी आबादी है। अच्छा, उस पर आप 50% उस रेशियो के हिसाब उस हिसाब से हो। जैसे पसमान की आबादी 10% है, उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए, अनुपात में आरक्षण मिले, जिसकी जितनी आबादी हो। हम इसमें कोई अथी नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के महासचिव राजेश रंजन उर्फ पप्पू। इनसे पार्टी के क्रियाकलाप से लेकर बिहार के मौजूदा राजनीति के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जन बिहार।